ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको शनि की स्थिति के बारे में 12 राशि में क्या होगी ये बताएंगे कि 12 राशि में शनि यदि गोचर में या भ्रमण में रहते हैं या जन्म काल में जब वो जिस समय जातक का जन्म होता है उस समय शनि जिस राशि में होते हैं वो क्या उस जातक का विचार होता है, वो जातक क्या प्रारब्ध लेकर आया होता है। क्योंकि आज हम आपको पहले एक परिचय देते हैं शनि के बारे में और साथ साथ हम शनि के अनुकूलता और प्रतिकूलता के बारे में कि शनि प्रतिकूल कब हो रहे हैं और अनुकूल कब हो रहे हैं और क्या प्रारब्ध है जातक का, इन सब के बारे में पहले पूर्व चर्चा करते हैं। सूर्य की गति क्या है, सूर्य क्या कहते हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है, बृहस्पति गुरु है, शनि न्यायाधीश है और सेवा का विस्तार है, दंडाधीश भी है शनि, न्यायाधीश और राहु शनिवत कहे गए, केतु कुजवत कहे गए, कुजवत। तो अब आप ये देखिए कि राहु शनिवत खुद केजवत, तो केतु कुजवत कहे गए हैं और शनि की स्थिति न्यायाधीश के रूप में है। अब हमने यहाँ पे जो हेडिंग दी है आप देखिए, इस पर विचार कीजिए कि पूर्व जन्म का प्रारंभ और अगले जन्म की स्थिति ये शनि से निर्धारित हुई। हमने जैसा कर्म किया और जो कर्म हमारे पिछले जन्म में रहे हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा ये जन्म होता है। और जो ये जन्म होता है इसमें जो हम स्थिति प्राप्त करते हैं, अच्छे घर में, बुरे घर में, परिश्रम करने वाले घर में, मजदूर के घर में, अमीर के घर में, या ज़्यादा श्रम करने वाले या कम श्रम करने वाले या बहुत पैसे वाले या एक लग्जरियस लाइफ जीने वाली, इस तरह की तमाम जो स्थितियां हमें जीवन में प्राप्त होती हैं इसका मूल कारक शनि। शनि पिछले जन्म का पूरा प्रारब्ध लेकर के आते हैं और वो यहां पर फल देते। सूर्य का कार्य है राजा के रूप में एक अनुशासन बनाए रखना। जो चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जाता, दृष्टि मात्र देखना कि सारे ग्रह नियंत्रित हैं कि नहीं। चूंकि मंद गति के जो ग्रह हैं वो है बृहस्पति और शनि और राहु के, जो मंद गति के ग्रह जो जल्दी राशि परिवर्तन नहीं करते, इन्हीं में सारी गंभीरता। चूंकि जब गुरु का आगमन होता है तो किसी भी व्यक्ति के घर में अपने गुरु की अगवानी करने में पूरा बहुत अवगत करता है, वो चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। उसके घर में जो गुरु आते हैं तो गुरु का बड़ा सम्मान होता है और गुरु के लिए कोई एक सेवक लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ शनि और गुरु की परिभाषा देने जा रहे हैं। शनि जब जब जिन जिन राशियों में होते हैं तो उससे क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं ये हम कैसे स्पष्ट करें, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम आपको बहुत रोचक बात बताने जा रहे हैं कि शनि यदि लग्न में स्थित, यदि शनि ने अपना स्थान लग्न में बना रखा है जन्म लेते समय, तो ये निश्चित जान लीजिए कि वह जातक पिछले जन्म में बड़े गंभीर स्वास्थ्य कारणों से उसकी मृत्यु हुई है और इस जन्म में वो उसी स्वास्थ्य के उपभोग करने के लिए और स्वास्थ्य के दृष्टि से बड़ा ध्यान रख के वो तमाम चीजों का प्रयोग करेगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि पिछले जन्म में वो स्वास्थ्य कारणों से ही उसका गंभीर स्वास्थ्य कारणों से उसकी मृत्यु हुई। ये स्पष्ट हो जाता है। अब यदि लग्न में शनि होंगे तो वो स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे, परंतु ध्यान रहे उसकी अपनी पत्नी या पति से पटेगी नहीं। और यदि बृहस्पति सप्तम भाव में अर्थात
यहां बैठ जाएगा। यदि बृहस्पति यहां बैठा और शनि को देख रहा तो निश्चित है कि पति पत्नी में सामंजस्य बैठेगा। अन्यथा यदि शनि पर बृहस्पति से कहीं से भी दृष्टि हो, यहां से भी यदि बृहस्पति शनि को देख रहा है, यहां से भी यदि बृहस्पति शनि को देख रहा है, यदि इस प्रकार की भी दृष्टि है, इस प्रकार की भी दृष्टि है, तो भी ये आप मान लीजिए कि उतने संबंधों में कटुता नहीं आएगी। लेकिन यदि शनि अकेला है यहाँ पर और बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, तो निश्चित उनके गृहस्थ जीवन, घरेलू जीवन एकदम खराब हो और उसका कारण होगा अपने स्वास्थ्य में अतिशय ध्यान देना। आइए, द्वितीय भाव में शनि होगा तो व्यक्ति धन के लोभ में मरा होगा, अत्यंत धन का लालची होकर के पैसे की स्थिति को देखते हुए पैसे के लेन देन को लेकर के उसकी डेथ हुई है और वो उसी को संयोजित करने के लिए, उसी को सुरक्षित करने के लिए उसका जन्म जो अपूर्ण इच्छा है उसको लेकर के वो यहाँ आया हुआ रहता है। यदि इस शनि पर यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि होगी अर्थात 7वीं, 5वीं, 9वीं, तो ये भी सुरक्षित होगा, यानी वो अनुकूल परिणाम देगा। इसी प्रकार तीसरे भाव में यदि तृतीय भाव में शनि है तो निश्चित रूप से वो अपने भाई सेवकों के लिए लड़ते हुए या भाई सेवकों का ध्यान रखते हुए उसकी मृत्यु हो गई है, तो इस जन्म में वो उसी की पूर्ति करने के लिए आया है और वो उसको ध्यान अपने सेवक, अपने भाइयों को देता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव में शनि है, यदि चौथी शनि है, तो ये निश्चित जान लीजिए कि पिछले जन्म में सुख के अभाव में उसकी मृत्यु हुई है और सुख ही लेते लेते उसकी मृत्यु हुई है और सुख की ही इच्छा से उसकी मृत्यु हुई। माता और सुख, ऐसी दृष्टि से उसकी मृत्यु हुई है तो वह उसे लेने के लिए आया है, अत्यंत सुख और मातृ सुख के। अब इस अवस्था में यदि बृहस्पति से यह स्थान दृष्ट हो गया अर्थात शनि यहां पर बृहस्पति से दृष्ट हो गए तो अनुकूलता रहेगी, तो वो शनि उसे सुख इस जन्म में दे पाएगा। अन्यथा यदि शनि बृहस्पति से दृष्ट नहीं होगा तो वह व्यक्ति फिर पुनः सुख के अभाव में ही अपना शरीर छोड़ेगा और पुनः जन्म लेगा। परंतु ये भी आप जान लें कि शनि और बृहस्पति की दृष्टि इस जन्म के लिए आध्यात्मिक होने के लिए भी बहुत ही कारक है। अब इसके साथ ही पंचम भाव, यदि पंचम भाव में शनि है तो विद्या के अभाव में उसकी मृत्यु हुई, अर्थात शिक्षा चाहता था वो, पूरा शिक्षा कर नहीं पाया और उसकी मृत्यु हुई। तो इस जन्म में वो शिक्षा की खूब पूर्ति करेगा और इंजीनियर बनेगा। जितना अधिक से अधिक कठिन शिक्षा है, जिसे लोग मैथमेटिक्स कहते हैं, गणित कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, तकनीकी विषय कहते हैं, मशीनरी कहते हैं, उसमें जो सबसे कठिन विषय होगा उसको पढ़ने वाला जातक होगा। और यदि उस पर बृहस्पति की युति या बृहस्पति की दृष्टि है तो निश्चित रूप से वो IIT, रुड़की, बड़े बड़े इंजीनियरिंग संस्थान से पढ़ के आएगा और बहुत नाम करेगा। इसी प्रकार यदि छठे शनि है तो छठे शनि का मतलब है शत्रु और रोग और अपने ननिहाल। तो शत्रु और रोग के कारण उसकी मृत्यु हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए वो आया हुआ है और उसकी पूर्ति का ध्यान यहाँ पर कर रहा है। वो शत्रुओं का नाश करेगा यहाँ बैठकर, लेकिन वही शत्रु जो उसे पिछले जन्म के शत्रु थे उन्हीं को चुन चुन करके वो गिनेगा, उन्हीं से उसको बदला लेना होगा। और यह बृहस्पति से यदि दृष्ट हुआ तो फिर उसमें जो क्रूरता है वो क्रूरता नहीं रहेगी, फिर वो प्रारब्ध उसका सुधरेगा और अगला जन्म उसका सुधर जाएगा। और यदि शनि अकेला है, बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, तो फिर वो इसी जन्म में अपमान, क्षोभ आदि को लेते हुए फिर मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार सातवें भाव में यदि सातवें भाव में शनि हुआ और यहां पर शनि बैठ के बृहस्पति से दृष्ट है तो इस स्थान पर
उसे शनि होने का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि पिछले जन्म में पति और पत्नी का सुख उस जातक को नहीं मिला, अर्थात वो बिना पति और पत्नी के सुख यदि मिला भी तो वो किंचित मात्र रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी अभाव में, उसी की पीड़ा में वो मरा है। इसलिए इस जन्म में उसका जब शनि यहां होगा तो पुनः वो इसी प्रकार का आचरण करे। पत्नी से पटेगी नहीं, पति से पटेगी नहीं, लेकिन अगर बृहस्पति से ये शनि दृष्ट हो गया या बृहस्पति से युति कर गया तो उसे इस जन्म में गृहस्थ सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत उत्तम स्थिति प्राप्त होगी और अगले जन्म उसके फिर मुक्ति का द्वार खुलेगा, ये निश्चित। यदि अष्टम में शनि है तो उसकी मृत्यु बड़े क्रूर स्थिति से हुई, अर्थात बड़े ही जघन्य कृत्य से उसे मारा गया है। लेकिन यदि वह बृहस्पति से दृष्ट है तो निश्चित रूप से किसी धार्मिक स्थान पे मरा, दब करके, कुचल करके, या किसी ऐसे आयोजन में जैसे कुंभ है या कोई बहुत बड़ा तीर्थ का आयोजन है और वहां उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो निश्चित रूप से बृहस्पति से दृष्ट रहा, इसलिए वो एक पुण्यात्मा है। और यहाँ यदि बृहस्पति से दृष्ट है और बृहस्पति युति शनि के साथ है तो निश्चित रूप से मुक्ति अगले जन्म में मिलनी है और वो एक सन्यासी की भांति आचरण करेगा, धार्मिक होगा और सन्यास की प्रकृति होगी उसके अंदर। यदि नवम शनि होगा अकेला तो इस भाव में शनि होने का तात्पर्य है ये धर्म का भाव, निश्चित रूप से ये धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। और धर्म के भाव में शनि होने का मतलब है कि पिछले जन्म में वो पूर्ण सन्यासी था, परंतु किसी किंचित मात्र के प्रारब्ध के कारण कोई ऐसा भोग हो गया जिसके कारण उसे जन्म लेना पड़ा। और इस जन्म में यदि यह शनि कहीं से भी बृहस्पति से दृष्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से इसी जन्म में उसकी मुक्ति निश्चित है, अगर नवम भाव में शनि है और बृहस्पति से दृष्ट भी है। आइए अब दसम भाव में शनि की हम पर चर्चा करते हैं। दसम भाव में शनि होने का मतलब है कि वो किसी उच्च स्थान का बहुत बड़ा अधिकारी रहा और उसे वहां से हटा दिया गया, बीच में ही वो हट गया और कोई तैयारी करता रहा या बहुत ऊंचे स्थिति में जा करके अधिकारी होकर बीच में ही हटा दिया गया, या मिनिस्टर था या आगे बढ़ना चाहता था वहीं से वो हट गया। लेकिन इस स्थान पे शनि है और बृहस्पति से दृष्ट है तो इस जन्म में वो उस चीज को प्राप्त करेगा, यानी उच्च पद, आईएएस, पीसीएस, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। लेकिन शर्त है यहाँ अकेला बृहस्पति होगा तो फिर उसी तरह से वही पिछले जन्म की इच्छा, अधूरी इच्छा कि उसे विलंब करे, खूब मंद गति देगा, उन्नति नहीं देगा। लेकिन अगर बृहस्पति से दृष्ट है ये सब तो निश्चित रूप से इसे सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त हो। इसी प्रकार से अगर एकादश भाव में शनि है तो वो व्यवसाय करते करते अपने व्यवसाय में घाटे के कारण उसकी मृत्यु हुई है और वह इस जन्म में निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारी बन सकता है और वो व्यापारी में नाम कमा सकता है अगर बृहस्पति से शनि दृष्ट है या बृहस्पति से युति कर रहा है और अपने लाभ को प्राप्त करेगा, धन आदि का अभाव नहीं होगा। लेकिन अकेला शनि होगा तो फिर वही तरह उसी प्रकार से यदि किसी यानी बृहस्पति से दृष्ट होगा तब तो अनुकूलता रहेगी, बृहस्पति से दृष्ट नहीं होगा तो शनि क्या होगा, निरंकुशता आ जाएगी। ये न्यायाधीश है और ये जैसे अगर पिछला प्रारब्ध लेकर आते हैं तो शनि अपना कुछ नहीं करते, जान लीजिए। उनको जो बता दिया गया कि ये इस फलाने का, ये जातक का ये कर्म है तो वो शुरू कर देते हैं, तुरंत अस्त्र उठा लेते हैं। परंतु यदि बृहस्पति महाराज गुरु उनको जब आदेश करते हैं तो गुरु के आदेश का पालन उनको करना रहता है। इसलिए गुरु की अनुकूलता होना शनि के साथ बड़ी आवश्यक है। इसी प्रकार से शनि जब द्वादश भाव में होते हैं तो वह जातक भोगने की इच्छा से, अर्थात उसे सैया सुख का अभाव था पिछले जन्म में, वो बिल्कुल सन्यासी की तरह मरा, एक धार्मिक व्यक्ति था परंतु उसके अंदर काम भावना आ गई जिसके कारण उसे इस जन्म को फिर से धारण करना पड़ा। और इस स्थिति में यदि
यह शनि अकेला रहेगा तो पुनः वो उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि यह शनि बृहस्पति से दृष्ट होगा तो वह इस जन्म में नहीं, अगर एक जन्म और लेना पड़ा लेकिन उसे मुक्ति मिलेगी और धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। लेकिन यदि बृहस्पति से दृष्ट होगा ये शनि तो अन्यथा फिर उसी प्रकार से भोग और सैया सुख की इच्छा से उसकी मृत्यु होगी और उसे फिर जन्म लेना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने आपको 12 राशि में शनि और शनि के साथ बृहस्पति की स्थिति के बारे में बता दिया है। बृहस्पति और शनि एक दूसरे के निकट भी है और ये निश्चित जान लीजिए कि पूरे ग्रहों में, 9 ग्रहों में जो राहु है वो शनिवत है, उनमें आधा शनि का ही प्रभाव है और केतु कुजवत है। राहु सदैव दंड देते हैं, शनि बहुत पाप, सबसे पापक ग्रह की श्रेणी में शनि को रखा गया है और राहु भी शनिवत ही है। परंतु केतु में एक स्वभाव है कि केतु दंड के साथ साथ गुरु से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे इस जातक को बहुत कष्ट ना मिले। इसलिए ध्यान रखिएगा कि केतु इतने खराब नहीं होते। इस प्रकार चूंकि शनि हमारे यहां से लेके नीचे तक के पोर्शन का प्रतिनिधित्व करते, इसलिए क्या है शनि। अब आप जानिए जब मृत्यु आती है तो हमारे पैरों में सबसे पहले हमारे पैर रुकते हैं, चलना बंद कर देते हैं। शनि के देवता क्या है, यम है। इसलिए हमने आपको आज शनि का परिचय दिया, लेकिन शनि के साथ साथ शनि की अनुकूलता बृहस्पति से। अगर बृहस्पति और शनि में अन्योन्याश्रित दृष्टि संबंध, त्रिकोण की दृष्टि संबंध या युति है तो आप ये जान लीजिए कि शनि अनुकूल परिणाम देंगे। आशा है कि हमने आपको शनि और बृहस्पति के बारे में एक चर्चा से परिचय कराया है। नमो नारायण।